प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 19वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन हो बहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ कोनविंशो अध्याय। शीर्षक किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदयाभिराम भगवान श्री राम के चरणों की सानिध्य के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। वहाँ अन्य गंधर्वों के सहित अष्टिसेण उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमयी गुणगाथा गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते और स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं कि हम ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण, सील और आचरण विद्यमान है। आप बड़े ही संयत, लोकाराधन, तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। भगवान, आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय, अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जागृता आदि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले सर्व अंतर्यामी, परम शांत, शुद्ध बुद्ध से ग्रहण किए जाने योग्य, नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य है। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगत आत्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप धीर पुरुषों के आत्मा हैं और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप ना तो सीता जी के लिए मोह को प्राप्त हो सकते हैं और ना ही लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके यह व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही है। लक्ष्मणाग्रज उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक्ता तुरी, बुद्धि, श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण हो ही नहीं सकता। यह बात दिखाने के लिए है कि आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर और मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्रीहरि ही हैं और थोड़े ही किए हुए को अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे तब समस्त उत्तर कौशलवासी को भी अपने साथ ही ले गए थे। भारतवर्ष में भी भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके संयमशी पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अपव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहे। उनकी यह तपस्या ऐसी थी कि जिसे धर्म, ज्ञान और वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उप्रति के उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्म स्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। वहाँ भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करने वाले पंचरात्र दर्शन का सांविड़ मुनि को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की वर्णाश्रम वर्णावली में प्रजा के सहित अन्य भक्ति भाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते और इस मंत्र का जप कर तथा स्त्रोत को गाकर उनकी स्तुति करते। ओमकारेश्वर स्वरूप अहंकार से रहित निर्धनों के धन, शांत स्वभाव, ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वे परमहंसों के परम गुरु, आत्मा रामों के अधीश्वर हैं। उन्हें बार बार नमस्कार है। यह गाते हैं, जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तव्य के अभिमान में नहीं बंधते, शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म, भूख, प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते, तथा दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य गुणों दोष को दूषित नहीं होती, उन असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। योगेश्वर हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी की योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई गई है कि मनुष्य अंत काल में देह अभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृतिक गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावे। लौकिक और परलौकिक भोगों के लालची मूढ़ पुरुष
जैसे पुत्र स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर से छूटने का भय ही बना रहा तो केवल उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम ही है। अतः अधोक्षय आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्धमूल हुई दुर्भाग्य अहंता ममता को हम तुरंत काट डालें। राजन, इस भारतवर्ष में बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकुट, ऋषभ, कूटक, कोल्लल, शाह, देवगिरी, ऋषयमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारिधार, विंध्य, शक्तिमान, क्षयगिरी, पारियात्र, द्रोड़, त्रिकुट, गोवर्धन, रेवतक, कुमुग, नील, गोकामुख, इंद्रकील और कामगिरी आदि। इस प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों से निकलने वाले नद और नदियां भी अनगिनत हैं। ये नदियां अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती हैं और भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्नान आदि करती हैं। उनमें से मुख्य मुख्य नदियां हैं चंद्रवशा, त्रामपर्णी, अवदोटा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेड़ी, पयस्वनी, सरकरावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेड़या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विघ्ना, पयोषणी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मवर्णी, सिंधु, अंध और शोण नाम की नद महानदी, वेद स्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिशामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृश्यद्वती, गोमती, सरयू, राधेस्वती, सप्तवती, सुसोमा, सद्रुत, चंद्रभागा, मरुवृद्धा, विस्तता, अस्क्री और विश्वा। इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक, राजस और तामस कर्मों के अनुसार क्रमशः नाना प्रकार की दिव्य मानुष और नार की योनियां प्राप्त होती है, क्योंकि कर्मानुसार सब जीवों को ही सभी योनि प्राप्त हो सकती है। इसी वर्ष में अपने अपने वर्ण के नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। परीक्षित, संपूर्ण भूतों के आत्मा राग आदि दोषों से रहित अविचनीय निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य एवं अहेतु भक्ति भाव ही यह मोक्ष पद है। यह भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों के इस प्रकार महिमा गाते हैं। आहा, जिन जीवों में भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा ही क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। हम बड़े कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दान आदि करके जो यह तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ है। यहाँ तो इंद्रियों की भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छीन जाती है। अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। यह स्वर्ग तो क्या, जहाँ के निवासियों के एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ा, उन ब्रह्मालोक आदि की अपेक्षा भी भारत भूमि थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मृत शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री नारायण को अर्पण करके उनका अभय प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ भगवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, वहाँ उसके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधुजन निवास नहीं करते, और जहाँ नित्य गीता आदि के साथ बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चा नहीं की जाती, वहाँ चाहे ब्रह्मा लोग भी क्यों ना हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन जीवों की इस भारतवर्ष में ज्ञान, तदनुकूल कर्म और कर्म के उपयोगी द्रव्य आदि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, वे यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते तो ब्याग के फांसी से छूटकर फल आदि के लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान भी बंधन में पड़ जाते हैं। अहो, इस भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है कि जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि, मंत्र और द्रव्य आदि के योग से श्रद्धा पूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं, तब इस प्रकार इंद्र आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्णकाम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं।
यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभीष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती ही रहती हैं। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं। अतः अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पुरकृत यज्ञ, प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो, तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले पर सब प्रकार से कल्याण करते हैं। श्री सूकदेव जी कहते हैं कि राजन, राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए थे, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। वे स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर, हरिण, पांचजन्य, सिंघल और लंका। भारत श्रेष्ठ, इस प्रकार जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें इस जम्बू द्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 19वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।